अपने जवाब में गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सब तो छुट्टियां जो है ये सब तो तय करने का अधिकार कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट अपनी छुट्टी तय कर लेती, हाई कोर्ट अपनी तय कर लेती, चीफ जस्टिस चाहे जितनी छुट्टी बढ़ा दे घटा दे, सरकार का कुल मिला के जवाब है। इस समय जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है 4 करोड़ 90 लाख कंट्री में, लिटिगेंट्स भटक रहे हैं, परेशान हैं और जो है डिस्पोजल उनका नहीं हो रहा। आखिर किसको रिस्पॉन्सिबल करें? जुडिशरी कहती है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं करती, तमाम वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। गवर्नमेंट कहती है कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो इस तरह का होना चाहिए जो एनजीएससी का पुराना प्रपोजल था कि जिसमें सब लोगों के साथ मिलजुल के जजेस का सिलेक्शन हो। ये झगड़ा भी बहुत जबरदस्त चल रहा। ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने भी इस इशू को उठाया था। तो मैं वही सरकार, उन्होंने अभी जो रिटायर्ड जो जजेज हैं उनको भी तमाम बेनिफिट अनाउंस किए हैं। तो ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं इनको खत्म करने के लिए जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रिटायर्ड वो कहते हैं कि इट हैज बिकम ए ओपेक सिस्टम, इट हैज नॉट तो आई वांट टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर व्हाट रोड मैप, व्हाट प्लान हैज ही गॉट इन फ्यूचर टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस? थैंक यू। डिप्टी चेयरमैन सर, जो माननीय सदस्य राजीव जी ने सवाल पूछा है एक तो गंभीर सवाल है और सदन को और पूरे देश को भी चिंता करने का आवश्यकता है। मुझे भी ये बताते हुए चिंता होती है कि हमारा देश में इस वक्त टोटल पेंडेंसी ऑफ केसेस 5 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं और जब देश में 5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव आम लोगों में कितना होता होगा। ये इसका कई कारण है। जो मूल कारण एक माननीय सदस्य ने जो जिक्र किया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और जो जजेस का संख्या जो स्ट्रेंथ जितना सैंक्शन हुआ उसमें से जो पेंडेंसी है यानी कि वैकेंसी इस वक्त जो देश भर में है 2015 में लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के सर्वसम्मति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को पारित किया था और साथ साथ में 2/3 राज्यों ने भी इसको सहमति देकर के यहां पारित हुआ था। ये एक हमारा देश संविधान से चलती है और देश का सॉवरेनिटी लोगों के पास है, लोगों के भावना से देश चलता है और संविधान के मुताबिक चलता है। मैं सीधा राजीव जी ने सवाल किया उसको अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम ढूंढे। हम बार बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम निजी तौर पर भी कहते हैं और लिखित तौर पर भी हमने कहा है कि जजेस का जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए और नाम भेजते वक्त भी ऐसे जजों का नाम भेजे ताकि वो क्वालिटी हो और हमारा देश का जो विविधता है उसको देखते हुए सब जाति, सब धर्म, महिलाओं को खास करके इसमें इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा सदन का जो भावना है, देश की जनताओं का भावना है, उसके मुताबिक हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा कोर्ट के बारे में टिप्पणी में इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी लगता है कि जो अधिकार कोर्ट को दिए हैं उस पर सरकार हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन आप संविधान का प्रावधान देखेंगे तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीड्यूर है वो सरकार का ही अधिकार था और कोर्ट के साथ हमारा कंसल्टेशन चलता था। 93 के बाद वो चेंज हो गया। तो मैं राजीव जी को इतना बताना चाहता हूँ कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को खत्म करने के लिए हम जरूर अपना तरफ से पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट को लेकर के जब तक हम नई व्यवस्था खड़ा नहीं करेंगे तब तक जजेस का वैकेंसी का इशू, अपॉइंटमेंट का सवाल उठते रहेगा। और मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बात सही है कि देश के भावना या इस सदन का भावना जो रखा गया था उसका मुताबिक आज हमारा पास व्यवस्था नहीं बनी है। दूसरे सर जो आपने रिटायरल बेनिफिट्स, क्योंकि सर मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा हूं कि महत्वपूर्ण है। हमारे सरकार
जजों के बारे में, उनका वेलफेयर, उनका वेलबींग के लिए हम सोचते हैं। अभी अभी सरकार ने निर्णय किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब रिटायर होंगे उसके लिए कुछ बेनिफिट्स उसके लिए जो बेनिफिट्स हैं हमने एक्सटेंड किए हैं। मैं देखिए आज यहाँ मंत्री बैठे हैं, मंत्री आप लोग भी मंत्री थे, मंत्री रिटायर होने के बाद, हारने के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं सिवाय जो पेंशन पार्लियामेंट से जो मिलता है। लेकिन जजों का पेंशन के अलावा हमने जो अभी एक्सटेंड किए हैं बेनिफिट्स, चीफ जस्टिस के लिए, चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उसको एक डोमेस्टिक हेल्प मिलेगा विच इज इक्विवेलेंट टू लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, एक शॉफर मिलेगा इक्विवेलेंट टू द लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो इक्विवेलेंट टू ब्रांच ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये चीफ जस्टिस के लिए प्रावधान किया है। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के लिए हमने जो उनको बेनिफिट दिए हैं, एक डोमेस्टिक हेल्प, एक शोफर और साथ साथ सिक्योरिटी